वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो उसका न्यूमेरिकल। ओके, तो न्यूमेरिकल में मैं कौन सा इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है विच इज इक्वल्स टू 10 kgf, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 kgf, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू s, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 0.5 मीटर। देखिए, हम जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें पहला बात है हम यूनिट को सेम कर लेंगे। kgf एंड मीटर दोनों डिफरेंट यूनिट में है, तो kgf को फर्स्ट हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप एक रिलेशन याद रख लीजिए, 1 kgf इक्वल्स टू g न्यूटन। मतलब kgf को अगर g से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूटन में आ जाएगा। तो यहाँ का g का वैल्यू दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स 10 इंटू 10 न्यूटन which is equals to 100 न्यूटन। क्लियर हो गया आपका? तो इसमें दो पोर्शन है क्वेश्चन का, तीन पोर्शन है क्वेश्चन का। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स in the horizontal distance the angle should be 0, therefore the normal formula will be applied, and which is equals to number 1 W equals to F into S, so it will be 100 into 0.5 न्यूटन मीटर और जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, इसका आंसर हो जाएगा 50 जूल, पहला वाला का। तो इसमें हम आंसर लाइन क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी 50 जूल। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या दिया है, एट द एंगल ऑफ 60 विद द फोर्स। तो मतलब अगर कोई इंक्लाइंड एंगल पे है, तो उसमें फॉर्मूला क्या था अमाउंट ऑफ वर्क डन का, W इक्वल्स टू Fs cos थीटा, राइट। तो इसमें F का फॉर्मूला, F का तो 100 न्यूटन हमने कैलकुलेट कर लिया, S का 0.5 मीटर दिया हुआ है इंटू 0.5 मीटर। अब है cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, therefore cos 60। मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने देखा था, एक चार्ट आप लोगों को दिया था जिसमें cos का पूरा एंगल का वैल्यू cos 30, cos 0, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180, ये आपको याद। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने वहाँ पे एक चार्ट दिया था आप लोगों को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें cos थीटा का डिफरेंट एंगल में उसका वैल्यू दिया हुआ है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180, राइट। तो उसमें cos 60 का वैल्यू आता है हाफ। तो देख लेते हैं इसका 100 इंटू 0.5 टू हाफ, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 25 जूल। कितना? 25 जूल। अब आते हैं, तो इसका आंसर लाइन क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन एट द एंगल ऑफ 60 विद द फोर्स विल बी 25 जूल। ओके, अब थर्ड पोर्शन पे आते हैं। वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि नॉर्मल टू द फोर्स है। नॉर्मल टू द फोर्स मतलब उसका एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसमें कोई एंगल अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें फॉर्मूला आता है W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। ओके, तो उसमें फोर्स का वैल्यू है 100 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 0.5 मीटर, और cos थीटा, थीटा इज अ नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल कब होते हैं, तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं, राइट। तो नॉर्मल का एंगल जो होता है मतलब परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? तो इसका हो जाएगा 0, cos 90 का वैल्यू है 0। तो मैं आपको और एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखा देता हूं, तो ये हो जाएगा cos 90, दैट मीन्स 100 इंटू 0.5 इंटू 0, राइट। तो आपका ये आ जाएगा 0। तो कोई वर्क डन नहीं होगा। नॉर्मल टू द फोर्स अगर है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पे। तो अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप टू द स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड। तो उसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपका 40 kg, डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज इन केस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इट विल बी कंसिडर्ड हाइट 8 एंड टाइम दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड एंड आपका जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम एफ से डिनोट करते हैं, राइट। तो एफ से डिनोट करते हैं एफ विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बट मास इनटू एक्सीलरेशन, बट इन केस ऑफ ग्रेविटी ए changes into g, acceleration due to gravity. A stands for linear acceleration and g stands for acceleration due to gravity. That's why the equation of force will be changes into mg, mass into acceleration due to gravity, right? तो इसका आ जाएगा, दोनों का यूनिट सेम है 40 kg and 10 meter per second square, that is both are in SI unit, that is 40 into 10 इक्वल्स टू 400 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो आपका आंसर लाइन क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द वर्क डन हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल्स टू Fs, यही फॉर्मूला था। If the angle between force and displacement is 0 degree, in case of work done by the force of gravity, the angle is 0. Therefore, the formula will be W equals to Fs. But actually, F equals to mg in case of gravitational force. Therefore, it is changes into g, and s is the linear distance. But in case of gravitational force or horizontal distance, it will changes into h, right? So this is the ultimate formula for work done due to gravity, which is equals to mgh, right? पुट कर दीजिए, वैल्यू तो सब कुछ दिया हुआ है। 100 मास इक्वल्स टू 40 kg, g इक्वल्स टू 10 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 एंड हाइट इक्वल्स टू 8 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400 into 8 which is equals to 3200 joule, right? This is also another answer. अब आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या था, थर्ड पोर्शन पे न्यूमेरिकल का, सेकेंड न्यूमेरिकल का थर्ड पोर्शन पे, द पावर स्पेंट बाय द बॉय। तो पावर का फॉर्मूला था P इक्वल्स टू W/T, राइट। पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन आपका क्या था, 3200 जूल। टाइम क्या था आपका 5 सेकेंड। बॉय कितने टाइम में स्टेयर को क्रॉस करके रूफ तक गया है, 5 सेकेंड में। सीढ़ी से नीचे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के रूफ तक गया है, मतलब 5 सेकेंड में हो गया। तो 5 सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 640, राइट। देखिए जूल सेकेंड इनवर्स है, जूल सेकेंड इनवर्स को हम क्या कहते हैं, वाट, राइट। तो यही है इसका थर्ड आंसर, द पावर स्पेंट बाय द बॉय इज इक्वल्स टू 640 वाट। तो अब आते हैं तीसरा न्यूमेरिकल पे, जिसमें क्या है, a man spent 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies force in 2.5 seconds। तो इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपका एनर्जी दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है। देख लेते हैं क्यों मैंने ये लिखा एनर्जी और वर्क डन, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी को सेम फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था वर्क डन और एनर्जी दोनों का कैलकुलेशन सेम भी है, सब कुछ सेम भी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। तो अगर एनर्जी बोलेंगे तो हम उसको वर्क डन का कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल के केस में वर्क डन के फॉर्मूले में हम लिखेंगे, राइट। तो एनर्जी क्या है, 64 किलो जूल विच इज इक्वल्स टू 6.4 into 10 to the power 3 जूल। अब आते हैं डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, 64 मीटर, SI यूनिट पे ही है, और टाइम, ये तीन डेटा आपको दिया हुआ है 2.5 सेकेंड।
तो देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, न्यूमेरिकल को कोई समझ ही नहीं पाता। अब मैं स्पेंड 66.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग, तो मतलब ये वर्क डन हो गया आपका। तो कितना वर्क डन कर रहा है, 6.4 10⁻³ जूल वर्क डन कर रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया, उसके टाइम 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन व्हिच ही अप्लाइज फोर्स, राइट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को मैन उसको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, जो भी हो, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए वो 64 मीटर डायरेक्शन वो चला गया और खींच लिया उन्होंने। कितना टाइम में, 2.5 सेकेंड्स में। कितना एनर्जी स्पेंड किया, 6.4 किलो जूल। तो उसमें क्या आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को पुश करोगे और पुल करोगे तो क्या होगा, उसके लिए एनर्जी तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, व्हिच इज इक्वल्स टू द वर्क डन। अगर वर्क डन होगा तो उसके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का इन्वॉल्व होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिया हुआ है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पावर पूछा है। अगर फोर्स आपको मिल गया तो वर्क डन तो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो पावर कैलकुलेशन इज इजी। तो देख लेते हैं क्या आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्स। तो W इक्वल्स टू Fs, इसी फॉर्मूला से हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एनर्जी एंड वर्क डन इक्वल्स टू सेम, देयरफॉर W इक्वल्स टू Fs व्हिच इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो देख लेते हैं, देयरफॉर Fs आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका 64 हो गया, उसका इक्वल W है वर्क डन और एनर्जी, व्हिच इक्वल्स टू 6400, राइट, जूल। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 6.4 इंटू 10⁻³। ओके, मतलब इसको 1000 गुना कर दोगे 6.4 को, तो यही आएगा 6400। तो F का वैल्यू क्या आएगा, 6400 बाई 64। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, राइट। तो इसका आंसर आता है 100 न्यूटन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट। कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। कोई किसी भी स्टेप में अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं पर्सनली उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये 100 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 100 न्यूटन। अब आते हैं सेकेंड पोर्शन पे, जो क्या है, पावर स्पेंट इन HP। पावर का नॉर्मल यूनिट क्या होता है, वाट, व्हिच इज इक्वल्स टू जूल सेकंड इनवर्स। बट इसमें क्या है, हॉर्स पावर में आपको पूछा गया है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट हम जूल में वाट में कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो पावर, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 2 क्या है, पावर का इक्वेशन है वर्क डन बाय टाइम, W/T। तो वर्क डन आपका क्या था, वर्क डन आपका क्या, 6400 जूल। आपका टाइम कितना स्पेंड हुआ इसमें, 2.5 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड। तो उसका हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने डेसिमल को कैलकुलेशन कैंसिल कर ली, +10 मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू 10 कर लिया, तो ये 25 हो गया। डेसिमल को आप हटा लीजिए। तो 25 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 25 2 जा 50। तो इसमें 14 बैलेंस आता है, 140 हो जाता है। 25 5 जा 125, 15 बैलेंस आता है, तो 150 हो जाता है। 25 इंटू 6 150, तो इसमें 256 आंसर आता है, इंटू 10 2560 जूल सेकेंड इनवर्स। अब आते हैं, ये आपका वाट हो गया, लेकिन आंसर आपको पूछा है हॉर्स पावर में। तो इन HP में आपका आंसर आएगा, कैसे आएगा, हॉर्स पावर और वाट का बीच रिलेशन क्या था, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या था, 746 वाट। तो मतलब जो आपका आंसर आया उसको आप 746 से डिवाइड कर दो, 746 2560 डिवाइडेड बाय 746, तो आपका आंसर आता है 3.43 हॉर्स पावर। ये आपका होगा आंसर लाइन। तो पावर स्पेंट इन HP विल बी इक्वल्स टू 3.43 हॉर्स पावर। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में और भी कुछ करना है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से पूरा न्यूमेरिकल का सेक्शन बना देंगे इस कोर्स का।
पूरा जितना भी न्यूमेरिकल है बुक में वो हम सॉल्व कर देंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। और समझने के लिए बस अभी तक ठीक है। अगर कोई किसी में प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल के, इस टाइप के न्यूमेरिकल में, तो आप कमेंट करके यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।